Hello dear friends, you are welcome in the Bugs Pharma. Now in this video we are going to discuss about bacterial protein synthesis inhibitors. तो कौन कौन से ड्रग है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स? द ड्रग्स, फोर मेन टाइप ऑफ द ड्रग्स, दैट इज द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड्स। ये जो फोर कैटेगरी की जो ड्रग है क्या कर देते हैं, आपके बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इनहिबिट कर देते हैं। जब बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया को फूड नहीं मिलेगा और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स एंटीबैक्टीरियल एक्शन दे देते हैं। तो चलो देखते हैं आपके प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से होता है। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमआरएनए। आरएनए का जो टाइप है ना आपका एमआरएनए, एमआरएनए कहाँ से सिंथेसिस होता है, डीएनए से एमआरएनए सिंथेसिस होता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉली किसके हो रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज किसके हो रहे हैं, आरएनए के हो रहे हैं। और कहाँ से हो रहे हैं, डीएनए से। तो कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी क्या है, सिंथेसिस ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, फ्रॉम डीएनए आरएनए प्रिपेयर होता है तो ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम आरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ट्रांसलेशन। एंड आपके प्रोटीन जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कहाँ से, एमआरएनए से। तो इसमें फोर मेन स्टेप है। कौन कौन से स्टेप है ये हम देख लेंगे। पहले तो हमने क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या, डीएनए से आपका एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है यानी ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन यानी क्या, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की फोर मेन टाइप है। आपने जो ड्रग देखे ना फोर, तो फोर ड्रग एक एक स्टेप को इनहिबिट करता है। फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स क्या है, ये स्टार्टिंग। स्टार्टिंग कहाँ किसकी हो रही है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की स्टार्टिंग हो रही है। तो कौन स्टार्ट कर रहा है, जब आपका एमआरएनए डीएनए से सिंथेसिस हो गया। कौन सी प्रोसेस है एमआरएनए सिंथेसिस की, याद में रखने के, जीपैट में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। विच प्रोसेस बाय आरएनए सिंथेसाइज्ड। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन। तो फर्स्ट स्टेप कौन थे, आपकी राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस करने का है। फर्स्ट स्टेप देखिए हमने, इनिशिएशन, प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन करने का है। सेकंड स्टेप कौन सी है आपकी, अटैचमेंट। अटैचमेंट किसके है, प्रोटीन किस से बना होता है आपको पता है, प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम द अमाइनो एसिड। प्रोटीन आर द पॉलीमर, होमोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर, बोथ भी हो सकता है। तो प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना है। तो अमाइनो एसिड की क्या होती है, अटैचमेंट हो जाते हैं। अटैचमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड टेक प्लेस एंड विच कॉजेज द मेकिंग ऑफ द प्रोटीन। जब छोटे छोटे अमाइनो एसिड मिल जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, वो प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और प्रोटीन में कौन से बॉन्ड होते हैं ये आपको पता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये आपको तो पता है ना। स्मॉल अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है, प्रोटीन से एक आपका पॉलीमर है। और ये सेकंड स्टेप कौन से आपकी, अटैचमेंट की है, आपकी सेकंड स्टेप है इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। तो चलो आपने फर्स्ट स्टेप देखा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, इनिशिएशन हो रहा है, राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन हो रहा था। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, अटैचमेंट हो रहा था। अटैचमेंट किस की अटैचमेंट हो रही थी, अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो रहा था। तो सेकंड स्टेप क्या है आपकी, थर्ड स्टेप ट्रांसपेप्टिडेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड चेन विल बी इलोंगेटेड। मीन्स क्या हो रहा है इसमें, थर्ड स्टेप में ट्रांसपेप्टिडेशन। ट्रांसपेप्टिडेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हो रहा है इसमें, अमाइनो एसिड जुड़ के क्या हो रहा है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और पेप्टाइड बॉन्ड चेन क्या कर रहा है, इलोंगेटेड कर रहा है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना आपको, आई होप आई एम वेरी क्लियर। आपको, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ये प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत ही सॉल्व कर देंगे। तो ये चलो देख लेते हैं आपकी फोर्थ स्टेप कौन सी है।
तो आपने देखा कि इनिशिएशन हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, ट्रांसपेप्टिडेशन, बॉन्ड भी फॉर्म हो गए। मतलब क्या हो गया आपका पूरा प्रोटीन क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आपको क्या करने का है, जिस जगह पे तैयार हो गया उसी जगह से उसको अनदर प्लेस में ट्रांसलोकेट करना है, उसका लोकेशन चेंज करना है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या कर देते हैं, इलोंगेटेड चेन, ट्रांसफर ऑफ द इलोंगेटेड चेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड में जो इलोंगेटेड चेन फॉर्म हो गए तो चेन को क्या कर देते हैं हम, वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपने क्या क्या देखा प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में 4 मेन स्टेप है। कौन कौन सी, इनिशिएशन, अटैचमेंट, ट्रांसपेप्टिडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। दीज आर द 4 मेन स्टेप इन्वॉल्व इन द protein synthesis, but there is the initiation first step, there is a difference in the host cell and in the bacteria cell। तो देखेंगे कौन कौन सा डिफरेंस है। प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन द राइबोसोम, आपने अटैचमेंट में देखा, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन में क्या देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन द राइबोसोम एंड द राइबोसोमल सब यूनिट आर डिफरेंट इन केस ऑफ द बैक्टीरिया एंड इन द होस्ट सेल। जो राइबोसोम में आपके प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो राइबोसोम के जो सब यूनिट है, सब यूनिट डिफरेंट है। बैक्टीरिया के लिए अलग सब यूनिट है और होस्ट के लिए अलग सब यूनिट है। तो बैक्टीरिया के लिए कौन से सब यूनिट है, 30S एंड 50S आर द सब यूनिट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, बट 40S एंड 60S इन केस ऑफ द होस्ट सेल। आपको ये याद में रखने का है, कन्फर्म उसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये याद में रखना है, 30S एंड 50S इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड 40S एंड 60S इन केस ऑफ द होस्ट सेल। तो चलो हमने पूरा जान लिया कि भाई आपके प्रोटीन कैसे सिंथेसिस हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है, आपने देखा कि भाई कैसे सिंथेसिस हो जाते हैं, उसमें 4 स्टेप है। तो आपके ड्रग कौन कौन से है और ड्रग क्या क्या एक्शन देकर आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे कैसे करते हैं, ये हम देख लेंगे आज। तो आपके पहले ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अमाइनोग्लाइकोसाइड। दे कंटेन द अमाइनो ग्रुप अटैच्ड टू ग्लाइकोसाइड्स। मीन्स अमाइनोग्लाइकोसाइड उसके नाम से पता चल रहा है, दे कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड विच इज अटैच्ड टू द ग्लाइकोसाइड्स। दे बाइंड विद द 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इनहिबिट द इनिशिएशन बाय मिसरीडिंग ऑफ RNA। ये क्या कर देते, 30S किस में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में। वो होस्ट सेल में कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट नहीं कर देते, 30S राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करके इनिशिएशन को स्टॉप कर देते हैं। कैसे स्टॉप कर देते हैं, mRNA को मिसरीड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड के कौन से एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इंक्लूड स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, नियोमाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। These are the example of the aminoglycoside antibiotic. The aminoglycoside antibiotic having the some toxicities। आपको ये पता चलना चाहिए अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या इनहिबिट कर रहा है। अमाइनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट इनिशिएशन प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो टॉक्सिसिटी कौन सी है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की, टॉक्सिसिटी इंक्लूड ओटोटॉक्सिसिटी मीन्स डैमेजिंग टू ईयर, also it causes nephrotoxicity and also causes the neuromuscular blockage means skeletal muscles relaxation action ये आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दे देते हैं। आपके अगले ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। आपको इसके नाम से पता चल रहा है, टेट्रा मीन्स 4 एंड साइक्लिन मीन्स 4 साइक्लिक रिंग्स। इट कंटेन 4 साइक्लिक रिंग्स एंड इट बाइंड विद द 30S सब यूनिट एंड इनहिबिट अटैचमेंट। आपके प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट प्रोसेस क्या थी, इनिशिएशन, सेकंड प्रोसेस क्या थी, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कौन इनहिबिट कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन। इनिशिएशन कौन इनहिबिट कर रहा था, अमाइनोग्लाइकोसाइड। याद में रखने का है, सिर्फ एकदम ईजी, बहुत ईजी, सिर्फ ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान देंगे ना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अटैचमेंट किसने इनहिबिट किया है, टेट्रासाइक्लिन अटैचमेंट इनहिबिट कर रहा है। अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या इनहिबिट कर रहा है, अमाइनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट द इनिशिएशन। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन के एग्जांपल कौन कौन से, टेट्रासाइक्लिन किससे बाइंड हो रहा है, 30S सब यूनिट। और एग्जांपल कौन थे, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द टेट्रासाइक्लिन। थर्ड आपका ड्रग है क्लोरैम्फेनिकॉल।
क्लोराम्फेनिकॉल का सोर्स क्या है आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिस फिनेजुला, ये क्लोराम्फेनिकॉल का सोर्स है। इट बाइंड विद द 50S सब यूनिट एंड इनहिबिट द ट्रांसपेप्टिडेशन। क्या इनहिबिट कर रहा है क्लोराम्फेनिकॉल? ट्रांसपेप्टिडेशन इनहिबिट कर रहा है। क्लोराम्फेनिकॉल की टॉक्सिसिटी क्या है? बोन मैरो डिप्रेशन, डिक्रीज इन द आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, लीड्स टू द एनीमिया। क्लोराम्फेनिकॉल 50S सब यूनिट को बाइंड होता है और ट्रांसपेप्टिडेशन की जो प्रोसेस है, प्रोसेस इनहिबिट करके आपके प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है। और उसका टॉक्सिसिटी क्या है? बोन मैरो डिप्रेशन, डिक्रीज इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन विच लीड्स टू द एनीमिया। एनीमिया कौन कॉज करता है आपका? क्लोराम्फेनिकॉल एनीमिया कॉज करता है। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। 50S सब यूनिट को बाइंड होकर ट्रांसपेप्टिडेशन की प्रोसेस से इनहिबिट कर देते। कौन इनहिबिट कर देते? क्लोराम्फेनिकॉल। ओके, क्लोराम्फेनिकॉल के बारे में और एक गजब बात बताने वाला हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्लोराम्फेनिकॉल टू प्रेग्नेंट वुमन एंड इन इन्फेंट्स विच प्रोड्यूस ग्रे बेबी सिंड्रोम। आपने देखा क्लोराम्फेनिकॉल की टॉक्सिसिटी क्या थी? टॉक्सिसिटी में क्या कर रहा था वो? आपके जो हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन उसने कम किया था। और कम किए की वजह से क्या हो रहा था आपको? क्या हो रहा था? एनीमिया हो रहा था ना। तो एनीमिया की वजह से क्या होगा? जब आप क्लोराम्फेनिकॉल प्रेग्नेंट वुमन को देंगे या यानी इन्फेंट को देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रे बेबी सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। तो आपके जीपैट में कैसा क्वेश्चन आ जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच कॉजेज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स, रिफाम्पिसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक एंड लास्टली क्लोराम्फेनिकॉल। तो आपको आंसर क्या होना चाहिए? क्लोराम्फेनिकॉल। आपका क्लोराम्फेनिकॉल क्या कर रहा है? ग्रे बेबी सिंड्रोम प्रोड्यूस कर रहा है। क्लोराम्फेनिकॉल क्या इनहिबिट कर रहा था? विच इनहिबिट द ट्रांसपेप्टिडेशन। तो आपके 4th टाइप के ड्रग है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स दीज आर द ड्रग कंटेन द लार्ज लैक्टोन रिंग विच बाइंड विद द 50S सब यूनिट एंड इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कौन इनहिबिट कर रहा है आपका? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ओके, तो मैक्रोलाइड के एग्जांपल क्या हैं? इरेथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। एंड आपको मेरे से एक गलती हो गई थी, टेट्रासाइक्लिन की एक स्लाइड मिस हो गई थी। तो ये रही टेट्रासाइक्लिन की टेट्रासाइक्लिन की मिस हो गई वाली स्लाइड कौन से है? तो टेट्रासाइक्लिन की जो टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी क्या है? हिपैटोटॉक्सिसिटी मीन्स डैमेजिंग टू द लिवर, नेफ्रोटॉक्सिसिटी डैमेजिंग टू द नेफ्रॉन एंड टेट्रासाइक्लिन हैविंग द चिलेशन प्रॉपर्टी। चिलेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या है? टेट्रासाइक्लिन कैन फॉर्म complex with metal, calcium, aluminum, zinc and iron result in formation of complex less absorption। आयरन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम जो है उसका लेस अब्जॉर्प्शन कर देते हैं टेट्रासाइक्लिन उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। तो क्या हो जाता है? अगर आप टेट्रासाइक्लिन किसी प्रेग्नेंट वुमन को देंगे तो उसका क्या हो जाता है? कैल्शियम की वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो उसको डिसकलराइजेशन ऑफ टीथ आ जाता है और बोन को फ्रैक्चर हो जाता है। ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है आपके टेट्रासाइक्लिन के। तो टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा मात्रा में आपके यहाँ यूज़ नहीं होती है। ओके, तो चलो एक बार करते हैं रिवीजन। आपने क्या क्या देखा आज तक? क्या क्या है हमने अब तक? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। सब लोग इधर ध्यान देंगे। तो क्या क्या किया है हमने? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के ड्रग लिए हैं। तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर के ड्रग 4 मेन टाइप ऑफ ड्रग है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, क्लोराम्फेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स। तो ओके, तो आपके mRNA को सिंथेसिस DNA से होता है, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आपको उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आपके राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोमल सब यूनिट लगते हैं वो डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया में एंड होस्ट सेल में। बैक्टीरिया में 30S एंड 50S एंड इन केस ऑफ द होस्ट सेल 60S एंड 80S। तो आपने देखा 4 प्रोसेस है: अटैचमेंट, इनिशिएशन, अटैचमेंट, ट्रांसपेप्टिडेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो आपके अमीनोग्लाइकोसाइड थे वो क्या कर रहे थे? अटैचमेंट को इनहिबिट कर रहे थे। इनिशिएशन को अमीनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट द इनिशिएशन, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट द अटैचमेंट, क्लोराम्फेनिकॉल इनहिबिट द ट्रांसपेप्टिडेशन एंड मैक्रोलाइड इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन। So this is the all about the bacterial protein synthesis inhibitor. Thanks for watching this video. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.